बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद मुदस्सर शाहसवार चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बहुत ही एक दिलचस्प प्रोग्राम लेके हाज़िर हुए हैं। मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है और मौसम गर्मा अपने साथ बहुत से मज़ेदार फल लेके आता है, जैसे तरबूज, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी, चेरी, आड़ू, खुबानी और जो सबसे मज़ेदार फ्रूट है और जिसको तमाम फलों का बादशाह कहा जाता है, आम। तो आम मार्केट में आ चुके हैं, सिंदड़ी भी मौजूद है और दशहरी की जो एक वैरायटी है वो भी मौजूद है मार्केट में। तो नाज़रीन, आज हम आम के बारे में बात करेंगे और जो हमारा प्रोग्राम होगा वो हमारे जो हुक्मा हैं या हकीम हजरात जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आम खाने का सही वक्त क्या है और उसका तरीका क्या है। और कुछ लोग आपने देखे होंगे कि आम पानी में भिगो देते हैं और उसके बाद खाते हैं, और आजकल तो फ्रिज आ चुकी है तो लोग धो के उसको फ़ौरन ही फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद खाते हैं ठंडा होने के बाद। तो क्या ये तरीका दुरुस्त है? तो हम और भी कुछ मालूमात आपसे शेयर करेंगे आम के बारे में। तो चलें, अपना प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, पहले तो हमने ये देखना है कि आम हमें किस वक्त खाना चाहिए। सुबह नाश्ते में खाना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए, दोपहर के टाइम खाना चाहिए, रात को खाना चाहिए। तो आम के बारे में एक बात ये याद रखें कि आम में शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है और जो शुगर के मरीज़ होते हैं अमूमन उनको कहा जाता है कि अगर उन्हें आम खाना भी है तो एक दरमियाने साइज़ का आम वो लें और उसको भी रोज़ाना ना लें। और दूसरा, हकीम जो हैं हमारे वो कहते हैं कि ये गर्म फल है और तुर्श है, तो इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। तो कुछ लोग नाश्ते में पराठे के साथ आम बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन वो चूँकि खाली पेट होता है तो इसलिए नाश्ते में आम ठीक नहीं होता है। तो इसको खाने का जो सही वक्त है वो दोपहर का वक्त होता है। तकरीबन 11 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान आप आम खा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पास रात तक सोने से पहले काफ़ी टाइम होता है और एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं, तो जो शुगर लेवल है वो आपका अप नहीं होता। तो रात को आम खाने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि रात को खाने के बाद जल्दी आप सो जाते हैं तो उससे वो आपका शुगर लेवल बढ़ने का ख़तरा होता है। और आम खाने के बाद जो है वो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ लोग मीठी पीते हैं कच्ची लस्सी और बाज़ लोग नमक उसमें डाल लेते हैं। तो शुगर के मरीज़ तो ज़ाहिर है वो मीठी कच्ची लस्सी नहीं पी सकते। और कच्ची लस्सी जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप दूध में जब पानी मिक्स कर लेते हैं, पानी की एक ख़ास मिकदार मिक्स करते हैं, तो उसको कच्ची लस्सी कहा जाता है। तो कच्ची लस्सी मीठा डाल के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आम में पहली शुगर काफ़ी होती है और ऊपर से आप चीनी का भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी शुगर लेवल ऊपर जाएगा। और नमकीन जो लस्सी है, कच्ची लस्सी, वो भी जो हेपेटाइटिस बी सी के मरीज़ हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो नमक के बगैर उसको इस्तेमाल करें। बल्कि बेहतरीन ये होता है कि आप फीकी कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें आम के बाद। अगर आप को कोई मर्ज़ नहीं भी है तो तब भी आप फीकी कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें। और यहाँ मैं थोड़ा सा इजाफ़ा करता चलूँ मौसम गर्मा के फलों के हवाले से कि आम के ऊपर से कच्ची लस्सी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि आम का जो मिजाज है वो गर्म है, तो कच्ची लस्सी पीने से वो मोतदिल हो जाता है। दूसरा, खरबूजा अगर आप खाने के शौकीन हैं तो खरबूजे के ऊपर से शरबत, जिस तरह जाम शीरीं या रूह अफ़ज़ा वगैरह है, वो आप पी सकते हैं और वो अच्छा होता है। इसी तरह जो तरबूज़ है, तरबूज़ के ऊपर से अमूमन लोग कहते हैं जी हैज़ा होने का ख़तरा होता है, पानी नहीं पीते, पानी पहले पी लेना चाहिए। ये एक जनरल बात है कि किसी भी फ्रूट के ऊपर से फ़ौरन पानी ना पिएँ लेकिन खरबूजे के ऊपर से आप शरबत पी सकते हैं। तो जो तरबूज़ है, अगर आपने तरबूज़ खाना है और आपको वो जो हैज़ा वगैरह का ख़तरा है वो आपके ज़हन में बात मौजूद है, तो उसके ऊपर से चाय का एक कप पिएँ। तो चाय का कप पीने से जो तरबूज़ है वो जल्दी हज़म हो जाता है। तो हम वापस अपने जो मेन हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, आम की तरफ। आम के ऊपर से आपने कच्ची लस्सी पीनी है और दोपहर का जो टाइम है वो इसको खाने के लिए बेहतरीन टाइम है। अब हम चलते हैं इस तरफ के लोग पहले पानी में भिगो देते हैं आम को, तो ये भिगोना ठीक है या नहीं है? तो ये भिगोना बिल्कुल ठीक है। आम को वैसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कम से कम आधा घंटा उसको पानी में भिगोना चाहिए। जो आजकल तरीका आ गया है कि आम को धो के आप फ्रिज में रख के ठंडा करके
استعمال کرتے ہیں تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ فریج میں بھی رکھنا ہے تو کم از کم اس کو آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں بھگوئیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس کے اوپر جو گرد و غبار پڑا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے، دوسرا چونکہ گرم پھل ہے تو اس سے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو زہر سپرے کیے گئے ہوتے ہیں کیڑے مار ادویات، تو ان کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کی جلد کے اوپر وہ بھی اتر جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں۔ اور جو سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ایک قدرتی ایک جزو پایا جاتا ہے جس کو فائٹک ایسڈ کہتے ہیں، وہ عام میں ہوتا ہے، قدرتی طور پہ ہوتا ہے، اور اس کی سب جتنی بھی ورائٹیز ہیں سب میں فائٹک ایسڈ ہوتا ہے، تو وہ اینٹی نیوٹرنٹ ہے، یعنی جو آپ کی غذائیت ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی صحیح جزو نہیں ہے۔ تو فائٹک ایسڈ کے جب آپ اس کو پانی میں بھگو دیتے ہیں آدھا گھنٹہ تو اس سے فائٹک ایسڈ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ پانی میں بھگونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو بھی آم کھائیں گے وہ فائٹک ایسڈ کے بغیر ہوگا، اس لیے ہمیشہ آم کھانے سے پہلے اس کو آدھا گھنٹہ پانی میں بھگوئیں، اس کے بعد چاہیں تو فریج میں رکھ لیں، چاہیں تو اس کو ویسے کھا لیں۔ اور ویسے بھی جو لوگ ہیں کوئی چوسنے کا زیادہ شوقین ہوتا ہے، کوئی اس کو کوئی اس کو کاٹ کے کھاتا ہے، اور اسی طرح کوئی اس کا ملک شیک پیتا ہے، اور آج کل تو لسی شیک بھی آم کا ملتا ہے بازار میں۔ تو اپنے اپنے طریقے سے سارے ہی اس کے ذائقے جو ہیں بڑے اچھے ہیں، اور جو جس کو پسند ہے وہ ویسے ہی اس کو استعمال کرتا ہے۔ آم کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بعض اوقات پمپلز جو چہرے پہ بنتی ہیں، دانے جو بنتے ہیں، ان کا بھی سبب بنتا ہے، اور اسی طرح بعض لوگوں کو منہ میں چھالے بن جاتے ہیں اور بعض کو اسکن الرجی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ آم پانی میں بھگو کے آدھا گھنٹہ اس کے بعد استعمال کریں گے تو یہ پمپلز اور منہ کے چھالے اور اسکن الرجی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی مزید مزیدار پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔